हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज mirage in hot deserts occurs due to option A reflection of light, option B refraction of light, option C total internal reflection of light and option D scattering of light. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि जो माइरेज फॉर्मेशन है हॉट डेजर्ट्स के अंदर वो किसके कारण होता है. इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. बात करें यदि की कंसेप्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइरेज फॉर्मेशन. माइरेज फॉर्मेशन तो ये किस प्रकार से फॉर्म होता है. तो बात कर रहे हैं हम हॉट डेजर्ट की. मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल शो कर देता हूँ हॉट डेजर्ट के लिए. ये मेरे पास क्या है, हॉट डेजर्ट. एंड यहाँ मेरे पास क्या है, एक ट्री है कुछ इस प्रकार से. तो हॉट डेजर्ट के कारण जो डेजर्ट गर्म हो जाता है तो नीचे की एयर क्या होती है, नीचे की एयर होती है हॉट एयर. एंड जो ऊपर की एयर होती है विद रिस्पेक्ट टू हॉट एयर ये कुछ कोल्ड होती है, कोल्ड एयर. एंड अब यदि मैं बात करूं कि इस ट्री से कुछ रे ऑफ लाइट आ रही है, कोल्ड एरिया से रे ऑफ लाइट किसकी तरफ आ रही है, हॉट एरिया की तरफ या हॉट एयर की तरफ आ रही है. तो जब ये हॉट एयर की तरफ आएगी तो ये रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, ड्यू टू चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगी तो ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ चली जाएगी, नीचे न जाकर ये कुछ यहां से ऊपर की तरफ चली जाएगी. ये क्या हो जाएगा, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा सी के, सॉरी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड ये रे क्या कर गई, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई. एंड टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करने के बाद में ये यहाँ कोई ऑब्जर्वर है तो उसकी आई की तरफ चली जाएगी. लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि ये रे ऑफ लाइट है, ये आ रही है कुछ यहाँ से, जो मैं डैश डैश से शो कर रहा हूँ, ये कुछ यहाँ से आ रही है. एंड इसको लगता है कि ये जो ट्री है वो यहाँ पे है, यानी कि जो पेड़ है इसको उल्टा दिखाई देगा क्योंकि ये रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इसके पास आ रही है. एंड इसको क्या लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है. तो यहाँ पे इसको लगता है कि पानी है एंड पानी के अंदर जो इस ट्री है इसकी छाया बन रही है या शेडो बन रही है. तो इसको बोला जाता है माइरेज फॉर्मेशन. एंड यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी होती है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू किससे, थीटा सी जो क्रिटिकल एंगल है इससे ज्यादा होनी चाहिए. तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइरेज फॉर्मेशन. तो अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, माइरेज इज formed due to total internal reflection. total internal reflection ये किसके कारण फॉर्म होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण. अब यदि ऑप्शन की बात की जाए तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.